नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ना है, तो आज के इस वीडियो से हम लोग पैसिव वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रॉपर सीरीज होगी। जैसे हम लोगों को टेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, वैसे ही वॉइस को भी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको इस सीरीज को फॉलो करने के बाद वॉइस आपसे प्रॉपर आने लगेगी। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें बताऊंगा क्या बेसिक रूल होता है, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तो ऑलरेडी सुन रखा होगा कि वॉइस जो होती है दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? जनरली जो हमारा टेंस होता है वही एक्टिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस होता है जो कि हम वॉइस एक्चुअल पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को, टेंस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दोनों की हेल्पिंग वर्ब के साथ देखेंगे ताकि जो भी आपका कन्फ्यूजन है एक साथ दूर भी होता चले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारे टेंस और पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो आपको टेंस में तो ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डू या डज यूज की जाती है। डू का कब यूज किया जाता है और डज का कब यूज किया जाता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने टेंस में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे लिंक में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम आप देखते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पे क्या यूज की जाएगी, इज, एम, आर। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान रखें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो टेंस की हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ है कि जो हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, यानी जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो जो हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही थी, वही अगर हम जब वॉइस पढ़ते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है। देखिए यहाँ से देखिए, ये हमने टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही थी, वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती थी टेंस में, और साथ ही जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे तो वहाँ हमको मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता था। लेकिन निगेटिव के बाद, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव निगेटिव है, वहाँ से हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे टेंस में, दैट मीन्स एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर हम वर्ब बात करें कि पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आपको वाज और वर का यूज करना है, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको शैल और विल आप टेंस में यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि वॉइस में, तो वॉइस में आपको शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है ना टेंस में, वही आपको, यानी अगर मैं एक ट्रिक की बात करूँ कि ट्रिक से कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, तो जो आप लोग टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, वही जब हम वॉइस बनाएंगे तो वॉइस में आपको क्या करना है, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको आपको इंडेफिनिट टेंस में यूज कर लेनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती थी, इज, एम, आर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये टेंस में, तो आपको पता है कि इज, एम, आर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसको याद करना बहुत आसान है। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर थी, तो उसके साथ आपको क्या करना है, बीइंग ऐड कर देना है, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ठीक है। आपको आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए इज, एम, आर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इज के साथ हमने बीइंग ऐड कर दिया, तो इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गई, एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गई, आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है ये आपको पता है, क्योंकि आप लोगों ने टेंस पढ़ के यहाँ पे आए होंगे, आई होप ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूँ कि एम का यूज करते हैं, जैसे हम एम का यूज करते थे सिर्फ आई के साथ, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट आई होता था तब हम एम का यूज करते थे, तो वैसे ही एम बीइंग का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा, ठीक है। बाकी इज का बात करें तो ही से इट किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो तो आपको इज बीइंग का यूज कर लेना है। आर बीइंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ही, आई, वी, आई तो हमने इसके साथ यूज कर लिया, तो वी, यू, दे और प्लूरल हो तो आर बीइंग का आपको यूज कर लेना है।
चलिए अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, वाज और वर। जब हम टेंस बनाते हैं तो वाज और वर का यूज करते थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, जो हमारा टेंस होता है वही एक्टिव वॉइस होता है। तो वाज और वर यहाँ पे क्या हो गया, आपको टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी और उसके साथ वाज के साथ अगर हम बीइंग ऐड कर दें और वर के साथ भी बीइंग ऐड कर दें तो हमारी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। दैट मीन्स क्या हेल्पिंग वर्ब बन गई, वाज बीइंग, वर बीइंग। वाज बीइंग और वर बीइंग का यूज भी आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम हो या सिंगुलर हो और साथ ही साथ आई के साथ भी वाज का यूज किया जाता है। बाकी यू, दे प्लूरल या प्लूरल हो तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है, वर बीइंग का यूज करना है। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो अगर हम टेंस में बात करते हैं तो टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती थी, शैल बी, विल बी। ठीक है, ये हमारी टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते थे। बट अगर हम बात करें वॉइस में तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेंस का जब भी आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लिखा होगा तो उसका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जनरली अगर हम बात करते हैं तो टोटल 8 टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। कितने टेंसेस होते हैं, 8 टेंस। होते कितने हैं, 12 टेंस। 12 टेंसेस में हम 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए। जो भी इंडेफिनिट टेंस, तीनों टेंस के इंडेफिनिट का बन जाता है। ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं पैसिव वॉइस बनता। ठीक, बाकी अगर बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंस का बनता है। तो 3 ये, 2 ये, 3 2 5 और 3 परफेक्ट टेंस 8, टोटल 8 का बनता है। बाकी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब और आगे हम देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट टेंस की बच गई हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब बच गई थी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कैसे यूज की जा रही हैं। तो हम लोगों ने कंटीन्यूअस टेंस तक की सभी हेल्पिंग वर्ब देख ली थी। अब यहाँ पे देखिए, हम अब देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस या टेंस में जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज, हैव। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना है, चाहे परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, जो भी हमारी टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे उनके साथ आपको बीन ऐड कर देना है। कंटीन्यूअस टेंस में क्या यूज कर रहे थे, बीइंग ऐड कर रहे थे, BEING, और यहाँ पे हमको बीन करना है, BEEN। देखिए, हैज, हैव के साथ हमने बीन ऐड कर दिया तो और हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गई, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे आपको याद करना है। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। जब हम एक्टिव वॉइस यानी जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो हमको याद होगा आपको कि यहाँ पे हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। ठीक है, टेंस में। और अब हमको पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेनी है, हैड के साथ हम बीन ऐड कर लेंगे तो हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी पैसिव वॉइस के लिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे शैल हैव, विल हैव। ठीक है, शैल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे टेंस में, उसके साथ हमने बीन ऐड कर दिया। देखिए तो हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब बन गई, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब इनका यूज मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग टेंस अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे और आपको चीज़ें आ रही होंगी। क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तो आप वॉइस बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी, आप बना भी ना पाओगे। ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें बनेंगी और आप लोग पैसिव वॉइस बहुत आसानी से सीख पाएंगे। अब मैंने क्या बोला था कि जो भी आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ, PV लिखा हुआ, इसका मतलब पैसिव वॉइस क्लास यानी पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब थी टेंस में, हैज बीन, हैव बीन,
ठीक है। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, हैड बीन। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ठीक है। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये चीज़ें अब मैं आपको रेगुलर आपको प्रॉपर बेसिस पे बताऊंगा और पैसिव वॉइस बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़ा है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किन किन टेंसेस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है और किन किन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।